बीस मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया। वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पन्ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थाम कर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी। ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी। लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ, ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़ी के बच्चों को जन्म दे दिया। बीस मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया। वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पन्ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थाम कर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी। ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी। लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ, ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़ी के बच्चों को जन्म दे दिया। बीस मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी,
मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया। वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पन्ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थामकर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी। ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी। लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ, ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़िए के बच्चों को जन्म दे दिया। बेबीज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी, जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया। वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पन्ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थामकर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी। ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी। लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ, ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़िए के बच्चों को जन्म दे दिया। बेबीज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी, जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है,
मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया। वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पर ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थामकर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी। ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी, लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ, ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़िए के बच्चों को जन्म दे दिया। बेबीज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी, जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया। वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पर ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थामकर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी। ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी, लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ, ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़िए के बच्चों को जन्म दे दिया। बेबीज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी, जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया।
वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पन्ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थाम कर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी। ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी, लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ, ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़ी के बच्चों को जन्म दे दिया। बेबीज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी, जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया। वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पन्ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थाम कर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी। ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी, लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ, ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़ी के बच्चों को जन्म दे दिया। बेबीज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी, जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया। वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पन्ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं।
वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थामकर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी। ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी। लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ, ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़िए के बच्चों को जन्म दे दिया। बेबीज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी, जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा, और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया। वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पर ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थामकर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी। ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी। लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ, ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़िए के बच्चों को जन्म दे दिया। बेबीज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी, जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा, और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया। वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पर ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी,
क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थामकर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी। ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी, लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ, ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़िए के बच्चों को जन्म दे दिया। बेबीज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी, जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया। वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पर ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थामकर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी। ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी, लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ, ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़िए के बच्चों को जन्म दे दिया। बेबीज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी, जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया। वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पर ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थामकर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी।
ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी। लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ, ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़िए के बच्चों को जन्म दे दिया। बेबीज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी, जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया। वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पन्ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थामकर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी। ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी। लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ, ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़िए के बच्चों को जन्म दे दिया। बेबीज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी, जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया। वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पन्ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थामकर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी। ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी। लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ,
ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़िए के बच्चों को जन्म दे दिया। बेबीज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया। वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पर ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थामकर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी। ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी। लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ, ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़िए के बच्चों को जन्म दे दिया। बेबीज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया। वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पर ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थामकर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी। ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी। लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ, ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़िए के बच्चों को जन्म दे दिया। बेबीज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेगी। मैं एक साधारण सी लड़की थी जो शहर के एक छोटे से अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मेरी जिंदगी सादा थी और ख्वाब भी छोटे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया।
उस रात एक जख्मी आदमी को अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके जख्म भी गैर मामूली थे। मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उसे होश आ गया। उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो खामोश, संजीदा और रहस्यमयी था। मुझे महसूस होता था कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब पूरा चांद निकला था, मैंने उसे अस्पताल के बगीचे में देखा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। मैं खौफ से जम गई, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में वही इंसानी नरमी थी। फिर उसने सच बताया। वो वुल्फ किंगडम का राष्ट्रपति था, एक ऐसी दुनिया का शासक जहां इंसान और भेड़िए एक साथ रहते थे। वो दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और यहाँ पर ना लेने आया था। मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। वक्त बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खास इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मुझे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। मैं गर्भवती थी। मैं खौफजदा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भेड़िया। वक्त आया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा इंसान जैसा था, जबकि दूसरे की आंखों में वही चमक थी जो आर्यन की थी। शुरू में मैं परेशान थी, मगर आर्यन ने मेरा हाथ थामकर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मोहब्बत की निशानी। ये दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे। आज मैं एक नई दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं अब सिर्फ एक नज नहीं, बल्कि वुल्फ किंगडम की रानी हूँ। मेरे बच्चे खास हैं और उनका भविष्य भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी रात मुझे इस मुकाम तक ले आएगी। लेकिन शायद यही तकदीर थी। और अब मैं अपनी कहानी पर मुस्कुराकर कहती हूँ, ओप्स, मैंने प्रेसिडेंट भेड़िए के बच्चों को जन्म दे दिया।